तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बच्चों आप देख सकते हैं बिना मात्रा वाला, आ की मात्रा वाला, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ सकते हो, बहुत आसान तरीके से शब्दों को आप लिख सकते हो। अक्सर क्या होता है बच्चों, जब आप हिंदी के कठिन शब्दों को देखते हो तो आप उसका उच्चारण नहीं कर पाते हो, आपका जो जबान होता है लड़खड़ाने लगता है। यह जब आपको लिखना पड़ता है, जैसे अगर आपको कोई बोल दे किसान लिखने के लिए तो आप समझ नहीं पाते हो किसान पर छोटी ई की मात्रा लगेगा या फिर किसान पर बड़ी ई की मात्रा लगेगा। तो आज का अगर वीडियो आपने देख लिया प्यारे बच्चों तो आपको कभी भी छोटी ई और बड़ी की मात्रा में कभी भी दिक्कत आपका नहीं होगा। देखो बच्चों, किसी भी शब्द को लिखने के लिए पहला चीज जरूरी क्या होता है कि हमको मात्रा की समझ हो। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों को आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है राहुल, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो होता है छोटा उ की मात्रा है, ये जो है बड़ी ई की मात्रा है, ये जो है ए की मात्रा है। इस तरीके से आपको मात्राओं की समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ से लेकर बच्चों अह तक जितनी भी मात्राएं होती हैं उन मात्राओं को पढ़ेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे और उनका जो पहचान होता है उसके पहचान को भी याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, अ जो होता है बच्चों, अ का कोई चिन्ह नहीं होता, यानी अ मात्रा है, अ का उच्चारण होता है, अ का आवाज होता है, लेकिन अ का कोई पहचान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हो, जैसे आपका कुछ नाम होगा तो आपका नाम होगा और आपका कुछ काम होगा, तो नाम और पहचान दोनों है ना आपका, लेकिन जो अ होता है ना, अ का तो उच्चारण होता है, लोग अ का तो उच्चारण करते हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए इसका कोई पहचान या कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे अगर आप क से लेकर ग तक कोई भी अक्षर अगर बोलो, जैसे बोलो क ख ग, तो सब में ऐसे सुनाई देगा, लेकिन अ को लिखना होगा तो हम सिर्फ इसको अ को ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो अ को अ के रूप में पढ़ेंगे, ये अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। दूसरा बच्चों आता आपका आ, जो इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई जो इसका है, इसका पहचान इस तरीके से, यानी आ की मात्रा इस तरह के अंग्रेजी के टी जैसा होता है और जो इसका उच्चारण होता है बच्चों वो आ के रूप में होता है। आ के रूप में कैसा, जब किसी इंसान को मार पड़ती है या दर्द होता है या चोट लगने पर जो आवाज निकलती है वो आ की मात्रा की ही आवाज निकलती है। अब बोलो मेरे साथ आ, तो आ का आवाज जो निकलता आ की मात्रा का होता है। तो आ की मात्रा का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है और इस तरीके से इसको देख लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ की मात्रा, इसका ये चिन्ह है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा अंग्रेजी के एफ की तरह होता है, जो छोटा वाला एफ होता है ना जिसको हम बोलते हैं स्मॉल वाला, तो स्मॉल एफ की तरह आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए आगे और भी आपको चीज़ें बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप पहले बताइएगा कि आपको चीज़ें हम समझ आ रही एकदम बेसिक से, मतलब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो अगला आता है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से होती है जो उल्टा एफ की तरह से होता है और इसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटी का उच्चारण ई, छोटी का उच्चारण ई और बड़ी का उच्चारण ई के रूप में होगा। छोटा ऊ का उच्चारण ऊ, छोटा ऊ का उच्चारण ऊ, छोटा ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे और बड़ा ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे और बड़ा ऊ का उच्चारण किस रूप में करेंगे, ऊ के रूप में करेंगे। ऋषि का उच्चारण री के रूप में करेंगे, ऋषि का उच्चारण री 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 के रूप में करेंगे। चलिए उसके बाद प्यार बच्चों ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, ए का उच्चारण प्यार बच्चों ए के रूप में करेंगे। ए का उच्चारण प्यार बच्चों ए के रूप में करेंगे, ए के रूप में करेंगे। ओ का उच्चारण प्यारे बच्चों ओ के रूप में करेंगे, ओ का उच्चारण प्यारे बच्चों ओ के रूप में करेंगे। औ का उच्चारण प्यारे बच्चों हम औ के रूप में करेंगे और इस तरह से इसका चिन्ह होगा औ। इस तरह से अंगा का उच्चारण अंगा के रूप में होता है। देखो बच्चों अंगा में अ नहीं होता और ग नहीं होता है, जो बच जाता है वो ये होता है, तो उसका उच्चारण हम कर नहीं सकते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला अंग है। अंग, अंग मीन्स अंगूर होता है। ठीक है, अंग की मात्रा अंग। फिर अह, अ के लिए बच्चों आपका दो बिंदु का प्रयोग हम करते हैं, जैसे अंत, दुख, अतः, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो यह मात्रा है और इनके चिन्ह, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और चीजों को हम देखते हैं। चलिए अब देखिए बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। ये कौन सा अक्षर है, यह है क और बगल में कौन सा अक्षर है म, तो एक साथ बोलो क म, कम।
क्या होगा कम। फिर ये कौन सा अक्षर है न, और उसके बगल में कौन सा अक्षर है म, एक साथ बोलो न म, नम। अब नम बोलने पे देखो न भी सुनाई दे रहा है, म भी सुनाई दे रहा है, नम। इसको क्या पढ़ेंगे घर, घर, जल, जल, फल, फल, फल बोलने पे देखो फ भी सुनाई दे रहा है, ल भी सुनाई दे रहा है, द ल, दल। ठीक है, तो क्या पूरा आपके शब्द रहा कम, नम, घर, जल, फल, दल। अगला शब्द है क म ल, कमल, गगन, नगर, शरण, गरम, गरम, नरम, नरम, पवन, पवन। मतलब एक एक अगर आप अक्षर को पढ़ेंगे और एक साथ जैसे बोलने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कमल, 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 तो आपको आवाज सुनाई देगा। अगला शब्द है अदरक, अदरक, अगरत, अगरत, अनवर, अनवर, अमरन, अमरन, अलवर, अलवर, कमतर, कमतर। ठीक है, चलिए अब देखिए आ की मात्रा, आ की मात्रा कैसे लगे, क पे आ की मात्रा का, और ये कौन सा अक्षर है म, का म। ये कौन सा अक्षर है ध पे आ की मात्रा धा, ये कौन सा अक्षर है म, धाम। श पे आ की मात्रा शा, ये कौन सा अक्षर है म, शाम। न पे आ की मात्रा ना, ये कौन सा अक्षर है म, नाम। ग पे आ की मात्रा गा हो गया। अब अक्षर पढ़ो गा म, गाम। र पे आ की मात्रा रा बोले देखो आ सुनाई दे रा, कौन सा अक्षर है म, राम। क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, तो का ला, काला। न पे आ की मात्रा ना, ल पे आ की मात्रा ला, ना ला, नाला। म पे आ की मात्रा मा, ल पे आ की मात्रा ला, मा ला, माला। तो पे आ की मात्रा ता, ल पे आ की मात्रा ला, ताला। ब पे आ की मात्रा बा, ल पे आ की मात्रा ला, बाला। भ पे आ की मात्रा भा, ल पे आ की मात्रा ला, भाला। अगला शब्द देखिएगा क पे आ की क, म पे आ की मात्रा मा, ल, कमाल, कमाल, धमाल। स व पे आ की मात्रा वा, ल, सवाल, जवाब, कमान। स पे आ की मात्रा सा, सॉरी स, ह पे आ की मात्रा हा, स हा। र पे आ की मात्रा रा, सहारा। ठीक है, अब देखो अब छोटी की मात्रा ई की रूप में पे ई की मात्रा दी, कौन सा अक्षर है न, दिन। द पे ई की मात्रा दी, कौन सा अक्षर है ल। ब पे ई की मात्रा बी, कौन सा अक्षर है ल, बिल। ग पे ई की मात्रा गी, कौन सा अक्षर है र, गिर। स पे ई की मात्रा सी, कौन सा अक्षर है र, सिर। म पे ई की मात्रा मी, कौन सा अक्षर है ल। प पे ई की मात्रा पी, कौन सा अक्षर है न, पिन। अब देखो क पे ई की मात्रा की, ल पे आ की मात्रा ला, किला। क पे ई की मात्रा की, तो पे आ की मात्रा की ता, कौन सा अक्षर है ब, किताब। यही सब लोग छोड़ दो, ये बड़ा शब्द हो जा रहा है, आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, किताब, दिलन, दिलच, दिलच, पिला, गिनती, मिट्टी, लिखा। ठीक है, अगला देखिएगा